ओम शांति। चलिए थोड़ी देर योग करते हैं। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। कोई चीज़ हाथों में पकड़ी है तो उसको साइड में रख दें। कोई काम कर रहे हैं तो उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल स्थिर और शीतल कर दें। शरीर बिल्कुल स्थिर। अब अनुभव करें, ये शरीर तो सिर्फ एक पुतला है। पांच तत्वों से बना एक पुतला। इस संसार में जो कुछ आँखों से देखते हैं वो निर्जीव है। मैं चैतन्य हूँ। इस शरीर को प्राण देने वाली मैं ऊर्जा हूँ। आँखों के पीछे स्थित मैं वो प्रकाश पुंज हूँ। वो सोचने समझने वाली शक्ति जो इस शरीर को चलाती है। मैं वो इलेक्ट्रिसिटी हूँ जिससे ये मशीन चलती है। मैं वो सॉफ्टवेयर हूँ जिससे कंप्यूटर चलता है। अपने आप को देखें। एनर्जी बिल्कुल लाइट, प्रकाश स्वरूप आत्मा। मैं ही प्राण शक्ति हूँ। मेरी बुद्धि की तार स्वयं सर्वशक्तिवान से जुड़ी हुई है। मेरे दिल की लगन प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा से लगी हुई है। उस लोक से इस लोक तक मुझ तक परमात्मा का प्यार, उसकी शक्तियाँ प्रकाश धारा के रूप में पहुँच रही है। मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड हूँ। एक प्रकाश धारा के रूप में
बाबा की लाइट और माइट, सर्वशक्तिवान परमात्मा का प्रकाश मुझ आत्मा में भरता जा रहा है। मैं पावर हाउस से कनेक्टेड हूँ। मेरे अंदर सूक्ष्म एनर्जी शक्ति प्यार के रूप में भरती जा रही है और मुझसे ये शक्ति पूरे शरीर को और पूरे संसार को प्राप्त हो रही है। मैं इस घड़ी परमात्मा का वो इंस्ट्रूमेंट हूँ जिसके नैनो और वाइब्रेशंस से समस्त संसार को प्रेम की वाइब्रेशन मिल रही है। अपने आप को देखें, केवल आप और परमात्मा, परमधाम से परमात्मा का प्रकाश आपके अंदर समाता हुआ और आपके नैनों के द्वारा पूरे संसार को प्रकाश मिल रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व और समस्त आत्माओं के दुख, अशांति इस प्रवाह में धुलते जा रहे हैं। कुछ देर इस सुंदर योगी अवस्था में बैठे। ओम शांति। सभी थोड़ा थोड़ा कर पाते हैं योग? थोड़ा थोड़ा ध्यान लगता है? हाथ उठाना। थोड़ा थोड़ा लगता है? हाँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ओके, गुड। ऐसा है कि ये जो राजयोग है इसके बहुत सारे आयाम हैं। ये ज्ञान योग भी है, मतलब इस योग का आधार ये ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे सर्व संबंध परमात्मा से है। इस ज्ञान को जितना हम बुद्धि में बिठा पाएंगे उतना योग अच्छा होगा, है ना। तो ये ज्ञान के आधार से होने वाला योग है। जितनी ज्ञान की क्लैरिटी उतनी योग का कनेक्शन अच्छा। इसके बाद ये ज्ञान बुद्धि योग है। ये योग बुद्धि योग है। बुद्धि योग मतलब बुद्धि के द्वारा हम ये योग करते हैं, है ना। अब बुद्धि में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? बुद्धि चित्र बनाती है। अब आप में से जो लोग बहुत क्रिएटिव हैं, जो अच्छा चित्र बना पाते हैं आत्मा का, परमात्मा का बुद्धि में, उनका योग अच्छा लगेगा, क्योंकि बुद्धि चित्र बनाती है। दूसरी बात, बुद्धि समझती है, तो जितनी समझ बढ़ेगी उतना योग अच्छा होगा। और तीसरी बात, बुद्धि में कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब हम लोग जो सभी बैठे ना, हमारा सबका कंसंट्रेशन थोड़ा गड़बड़ है। आप देखते हो कि
एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये पता लगा कि एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज अपने आप को हर कुछ सेकंड्स में सेल्फ इंटरप्ट करता है। जैसे अगर आप बैठे हैं, है ना, आपको कोई काम नहीं है, लेकिन आप सिर्फ बैठे कितनी देर रहेंगे? आप 30 सेकंड बैठेंगे और उसका रिसर्च था कि 3 मिनट, ऑलमोस्ट 3 मिनट से ज़्यादा जो होता है व्यक्ति सेल्फ इंटरप्ट करता है। तो सेल्फ इंटरप्ट मतलब कि 3 मिनट हो गए ना, तो आप उसके बीच में भी, कई तो ऐसे भी होंगे जो बीच में ही फ़ोन बजा नहीं है, कोई घंटी नहीं आई है, किसी ने कोई आवाज़ नहीं दी है, पर फ़ोन को उठाकर चेक कर लेंगे कि कोई आ तो नहीं गया, शायद मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दी हो, या कुछ हाथ पैर हिला लेंगे या कुछ और कर लेंगे, है ना, या कुछ किताब उठाकर देख लेंगे या उधर उधर मुड़ के देखेंगे। तो शांत 3 मिनट हम बैठ जाएं एकाग्र होकर, ये कैपेसिटी अभी हमारे अंदर नहीं रही है। और ये क्यों नहीं रही है? क्योंकि हम लोग बहुत मल्टीटास्किंग करने लगे हैं। मल्टीटास्किंग कैसी? आप देखो, जैसे माताएं बहनें तो वैसे भी फेमस है मल्टीटास्किंग के लिए, है ना, कि एक काम करते हुए उसको छोड़ के दूसरा करना, फिर उसको छोड़ के तीसरा करना। ये सब तो कहते हैं विमेन आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग, तो वो तो चलता है। फिर भाइयों का ये हो गया, जब से कंप्यूटर आए तो अब क्या होता है, एक विंडो, एक स्क्रीन नीचे जाएगी, दूसरी आगे आएगी, तो अलग अलग एक एक्सेल शीट पे काम कर रहे, दूसरा कोई डेटा देख रहे, तीसरा कुछ कर रहे, तो कंप्यूटर पर बहुत मल्टीटास्किंग होने लगी। और फिर ये जो हमारे पास वो जीवन नष्ट करने वाला औजार है ना हमारा स्मार्टफोन, उससे क्या होता है कि एक मैसेज आप आधा पढ़ते, दूसरा पॉपअप हो जाता है कि ये मैसेज आया है, या एक चैनल देख रहे हैं उसमें पॉपअप्स आ रहे हैं, तो एक की तरफ हमारा ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो हम हाफ हार्टेड एक चीज़ से इधर से उधर जंप करते जाते हैं। इसके कारण हमारी जो कंसंट्रेशन की एबिलिटी है वो बिल्कुल ख़राब हो गई है, क्योंकि जब हमारा ब्रेन एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच करता है तो उसको एक स्विचिंग पेनाल्टी देनी पड़ती है। जो लोग इन विज्ञानों को पढ़ते हैं वो ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जितना मैंने समझा है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम एक काम से दूसरे काम की तरफ शिफ्ट करते हैं तो एक स्विचिंग पेनाल्टी देते हैं, और फिर धीरे धीरे उसकी वजह से हमारे ब्रेन का कंसंट्रेशन एबिलिटी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन नहीं है, इसीलिए हम कोई भी चीज़ आज करते हैं, जैसे हम योग में एक थॉट लेकर उसको फीलिंग बना रहे हैं या एक चित्र पर अपने आप को एकाग्र कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ ये चैलेंज नहीं है कि हमें समझ कितना आया है या चित्र कितना अच्छा बन रहा है, वो दो बातें भी इम्पॉर्टेंट है। समझ कम होगी तो कम कर सकेंगे, चित्र नहीं बना पाएंगे, क्रिएटिविटी नहीं होगी तो कम कर सकेंगे। और तीसरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो क्या होगा, अभी चित्र बनेगा फिर कोई और चित्र आकर उसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो योग है इसको हमें बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करते करते हमारे अंदर समझ भी बढ़ेगी, हमारे अंदर रचनात्मक शक्ति भी बढ़ेगी और हमारे अंदर कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, तब जाकर हमें अनुभव होने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी अगर आप इस बात से निराश हो रहे हैं कि मेरे को बहुत अच्छा अनुभव नहीं हो पाता, तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं। अभी अनुभव का टाइम नहीं आया है, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे व्हेन यू गेट गुड एट इट, तब धीरे धीरे अनुभव होंगे। अनुभव मतलब वो फीलिंग में आ जाना, जैसे एक शांति की या बिल्कुल शीतलता की फीलिंग आएगी। अगर आप 5 मिनट भी अच्छा योग करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका मन, तन का अंग अंग सब कुछ
बिल्कुल शीतल हो गया है, लेकिन वो तब होगा जब आप 5 मिनट बिल्कुल एकाग्रचित एकाग्र बुद्धि होके अपने को सारी बातों से डिटैच करके परमात्मा के गुण शक्तियों से भरेंगे। और ये 5 मिनट अगर बार बार करेंगे तो फिर धीरे धीरे अगर हर घंटे में 5 मिनट ऐसा अनुभव करेंगे तो वो 5 मिनट का असर आधे घंटे रहेगा, फिर अगला 5 मिनट के फिर आधा घंटा, और धीरे धीरे ये एक साइकिल बन के पूरे दिन हमारा ऐसा अनुभव रहने लगेगा। ठीक है, समझ आया? तो ये है योग के चैलेंजेस। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे, कुछ चीज़ों का कोई शॉर्टकट नहीं होता प्रैक्टिस के अलावा, तो ये प्रैक्टिस ही इसको परफेक्ट बनाएगी। आज मैंने आपको एक चित्र भेजा है परमात्मा के गुणों, कर्तव्यों और गुणों का चित्र, उसको भी हम धीरे धीरे लेंगे। लेकिन आज मैं आपसे ये बात करना चाहती थी कि जैसे हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा के साथ हमने सिर्फ एक रिलेशनशिप अभी तक निभाया है कि मैं मांगूं और तुम दे दो, है ना? तो हम भक्ति में यही करते हैं कि मैं मांगूं और तुम दे दो। बाकी कोई परमात्मा से जुड़कर हम शांति का अनुभव करें या प्यार का करें, तो वो हमने कभी ऐसा ज़्यादा किया नहीं है। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि परमात्मा का जो वर्णन भक्ति में हमें मिला वो ये है, वो सर्वशक्तिवान है, वो सब कुछ कर सकता है। तो हमने कहा कोई काम करवाना हो तो उसके पास जाएं, तो फिर उसको बोल दें तो अर्जी डालेंगे तो उसकी मर्ज़ी से फिर काम हो जाएगा। तो क्योंकि हमें एक ही रोल का पता था कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, और उसमें भी हमने सर्वशक्तिवान को थोड़ा गलत समझ लिया कि हमने सोचा उसके अंदर तो बहुत शक्ति है, तो वो सारे जो बातें हम नहीं कर पा रहे वो करता रहेगा, है ना? माना मुर्दे को ज़िंदा कर दे, है ना, लंगड़े को चला दे, अंधे को आँख दे दे, तो परमात्मा ये काम करता रहे। पर परमात्मा क्या सचमुच ये काम करते हैं? ये हमने कभी रुक कर पूछा नहीं किसी से। और जब अब परमात्मा का परिचय हमें मिल रहा है तो परमात्मा कहते हैं सर्वशक्तिवान तो मैं हूँ, लेकिन सर्वशक्तिवान का मतलब ये नहीं है कि मैं मुर्दे को ज़िंदा करूँ। मुर्दे को ज़िंदा क्यों करूँ? जब उस आत्मा ने अपने इस चोले की यात्रा पूरी कर ली और वो दूसरे चोले में जाने के लिए तैयार हो गई है, तो मैं क्यों उसमें इंटरफियर करूँ और उसको वापस यहाँ लाऊं, है ना? मैं विधि के विधान में क्यों हस्तक्षेप करूं? तो परमात्मा कहते ये सब काम मैं नहीं करता। तो फिर सर्वशक्तिवान का मतलब क्या है ना? तो मैं आपको आज थोड़ा सा बाबा के जो गुण है उसको बाबा मतलब हम परमात्मा को प्यार से बाबा कहते हैं। ज्योति बिंदु निराकार परम पिता परमात्मा को हम बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा मतलब पिता, तो क्योंकि वो हम आत्माओं का पिता है इसीलिए बाबा, है ना? तो बाबा को सर्वशक्तिवान कहते हैं। अब सर्वशक्तिवान मतलब क्या? तो मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, आपको शक्ति की कौन सी परिभाषा ज़्यादा अच्छी लगती है? एक शक्ति ऐसी कि मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि मुझे कोई हिला न सके, ठीक है? और दूसरी शक्ति ऐसी कि मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि मुझे तो सब हिला पा रहे हैं लेकिन मैं सबको हिला पा रही हूँ, ठीक है? तो मुझे भी सब हिला पा रहे हैं और मैं भी सबको हिला पा रही हूँ, वो शक्ति अच्छी, या मैं किसी का कुछ नहीं कर पा रही पर मुझे कोई नहीं हिला पा रहा, ये वाली शक्ति अच्छी? फर्स्ट वाली को कहेंगे एम्पावर्ड। एम्पावर्ड मतलब मेरी आंतरिक शक्ति इतनी है कि मुझे कोई हिला नहीं पा रहा। और दूसरी को कहेंगे पावरफुल, मतलब मैं दूसरे को हिला पा रही हूँ अपनी जगह से, है ना? दूसरे का नुकसान कर पा रही हूँ, दूसरे को कुछ कर पा रही हूँ। तो पहला वाला अच्छा है या दूसरा वाला अच्छा है? उंगली से बताएं। फर्स्ट वाला अच्छा है, दूसरे वाला अच्छा है? फर्स्ट वाला अच्छा है ना? मोस्टली सभी फर्स्ट वाला कहते हैं। सेकंड वाला
सेकंड वाला क्यों अच्छा है? है ना, सेकंड वाला अच्छा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला अच्छा है कि आप सबका नुकसान कर सके और सब आपका भी नुकसान कर सके, ऐसा। तो फर्स्ट वाला इज़ बेटर, क्योंकि अगर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा तो मुझे किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी स्टेबिलिटी में स्थित रह सकती हूँ, राइट? है ना। अब एक आत्मा को ये जो शक्तिशाली अवस्था है, इसमें टिकने के लिए 8 शक्तियाँ चाहिए होती हैं। वो 8 शक्तियों की क्लास मैं आपकी कभी और कराऊंगी, लेकिन उनमें से कुछ शक्ति है सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, है ना। अब नॉर्मली हम लोग ऐसा नहीं सोचते थे कि मैं स्टेबल रहूं, ऐसी शक्ति मुझे चाहिए। लेकिन आप सोचो, अगर आपके अंदर इतनी सहन शक्ति है कि आपने सुना है कभी, सहन के साथ एक बहुत सुंदर वर्ड लगते, 2 वर्ड लगते हैं, शक्ति और शील। तो सहन शक्ति आपको ब्यूटीफुल बनाती है, और सहन शक्ति आपको शालीन बनाती है, और आपको बहुत पावरफुल बनाती है। और अगर आपके अंदर ये सहन शक्ति है, मतलब किसी के भी कोई कर्म या बोल का इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ता, और आप अपने को हमेशा खुश और शांत रह पा रहे हैं, तो आपको किसी को भी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ आप बैठेंगे वहाँ आत्माओं को अपने आप बदलने की प्रेरणा आएगी, ना। मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स इसमें देती हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं सेंटर पर बैठी थी, और दीदी जो थे, हमारे बड़े दीदी, वो राखी का प्रोग्राम था। तो राखी के प्रोग्राम के दिन ना बहुत सेवा होती है। तो सुबह से दीदी ने मुरली सुनाई, फिर भोग लगा, फिर एक एक भाई बहन आए और उनको राखी बांधती रहीं। और हमारी दीदी है 75 इयर्स के अराउंड। तो 1 बज गया बैठे बैठे, वो राखी बांधते बांधते। उसके बाद एक भाई आया अपने बेटे को लेकर, और उस भाई ने दीदी को कहा, दीदी मेरा बेटा है ना, पढ़ता नहीं है, पढ़ने में ध्यान नहीं है इसका, तो इसको कुछ समझा दीजिए। तो मेरे दिल में आया कि अभी 1 बज गए हैं, दीदी भी थक गए हैं, ये भाई थोड़ा अपना प्रश्न बाद में पूछता तो भी चलता था, है ना, वो कल ले आता बेटे को। लेकिन दीदी वहाँ पर क्या किए कि उस बच्चे को दीदी बहुत प्यार से समझाने लगे कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। और आधा घंटा हो गया और मैं देख रही थी। तो जब मैंने देखा कि एक दीदी जो 75 इयर्स की है, और सुबह से लेकर एक सीट पर बैठकर वो किए जा रही हैं सेवा, और 1 बजे के टाइम पर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये भाई कल आ जाता, और उन्होंने कोई शॉर्ट में भी बात ख़त्म नहीं की, जितना उस आत्मा को आवश्यकता थी उतना दिया। तो उस इंसिडेंट की छाप मेरे ऊपर इतनी अच्छी पड़ी कि उसके बाद कभी भी मेरे मन में किसी भी घड़ी आता कि मैं थक गई हूँ, तो मुझे वो फ्लैश की तरह वो दीदी का स्वरूप याद आता कि वो नहीं थकी और मैं थक गई हूँ। तो आप सोचो, जैसे लाइट बल्ब होता है ना, तो जहाँ लाइट बल्ब जल रहा होता है वहाँ सब चीज़ें साफ साफ नज़र आने लगती हैं, वहाँ पर कौन सी चीज़ कैसी है वो बिल्कुल दिखाई देने लगती है। तो जब एक आत्मा अपने अंदर गुणों को धारण करती है, तो उसके सामने रहने वाली आत्माओं को अपने आप अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं, और वो उन कमियों को बदल भी लेते हैं। उनको किसी को ये बताना नहीं पड़ता कि आप ऐसा करो, ये अच्छा है, ऐसा करो, कभी नहीं बताना पड़ता, क्योंकि उस आत्मा की उपस्थिति ही सब कुछ बहुत क्लियर कर देती है कि मुझे क्या बदलना चाहिए।
और बोलने की या पॉइंट आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए जब हम अपने अंदर हर गुण और हर शक्ति समा लेते हैं तो हमें दूसरे को बदलना नहीं पड़ता, दूसरा हमारे आसपास रहते खुद ही बदलता जाता है। अब मैं आपको और एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। हमारी दादी जी थे जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे ब्रह्मा कुमारीज़ के, अभी 3 महीने पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। तो वो 105 वर्ष के थे दादी जानकी जी, और 105 के वर्ष की आयु में शरीर छोड़ने से 3 महीने पहले तक भी वो फुल्ली एक्टिव थे। मतलब सुबह का योग, मुरली सुनाना, कहीं पर भी अगर ट्रैवल करने सेवार्थ तो वो ट्रैवल भी करना, हर जगह पर जाकर जो सेवाएं हैं वो करना, वो दादी उस एज तक भी करते थे। तो हमारी जयंती दीदी हैं, जयंती दीदी यूरोपियन डायरेक्टर हैं, यूरोप की जितनी सेवाएं हैं तो जयंती दीदी देखते हैं। तो जयंती दीदी भी अराउंड 70 इयर्स के हैं, लेकिन हमेशा दादी के साथ रहते हैं। तो दादी 105 में अगर इतनी एक्टिव है तो जयंती दीदी 70 में कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरी एज हो गई है। तो जयंती दीदी हमेशा छोटी बच्ची की तरह ही रही। मतलब सेवाएं इतनी हैं, पूरा यूरोप की सेवाएं संभालनी है, लेकिन उनके अंदर उनके माइंड ने ये परमिशन ही कभी नहीं दी कि मेरी भी उम्र हो रही है। क्योंकि जब दादी इतने एक्टिव है 105 पे, तो उनके ब्रेन में तो ये बात कभी जा ही नहीं सकती कि मैं ओल्ड हो रही हूँ, है ना। तो अब आप सोचो कि एक व्यक्ति जब अपनी एज को अपना लिमिटेशन नहीं बनाता, तो जो उनके आसपास होते हैं वो भी अपनी एज से लिमिटेड नहीं हो पाते, है ना। तो परमात्मा शिव बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम अपने अंदर शक्तियाँ धारण करोगे तो तुम्हें किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे आसपास उन आत्माओं को अपने आप ही प्रेरणा आएगी कि मुझे बदलना है। उनको दिखाई देने लगेगा कि ये तो इतना कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रही। और अगर आपने अपने अंदर गुण शक्तियाँ नहीं भरे हैं तो भले ही आप उनको 10 इंस्ट्रक्शन देंगे, उनके अंदर सिर्फ एक ही स्वर गूंजेगा। वो स्वर क्या है पता है? खुद तो करते नहीं है, मुझे कहते हैं। खुद अपने अंदर ये धारण क्यों नहीं कर लेते? बोलते वक्त खुद को सुनाई नहीं देता है क्या? तो उनके अंदर यही बात खाली गूंजेगी। तो इसीलिए किसी को बदलने की कोशिश तब तक व्यर्थ है जब तक हम अपने अंदर भरपूर नहीं हैं। तो परमात्मा हमें ये बहुत बड़ा रहस्य समझाते हैं कि शक्ति मतलब हम हर परिस्थिति में स्टेबल रह पाएँ, और जब हम स्टेबल रह पाएंगे तब हम हर परिस्थिति में शांत, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, खुश रहकर कर्म कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी परिस्थिति इतनी पावरफुल नहीं होगी कि मेरी शांति को अशांति में बदल दे, मेरे प्रेम को घृणा में बदल दे, मेरे स्वर को ऊंचा नीचा कर दे। तो जब ऐसी अवस्था मेरी हो जाएगी तो मुझे ना किसी को बदलने की ज़रूरत महसूस होगी, ना मुझे बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो परमात्मा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान, मतलब मेरे अंदर ये सहने की, समाने की, सामना करने की, परखने की, निर्णय करने की शक्ति है। और जब तुम मेरे संपर्क में आते हो और तुम मुझे समझने लगते हो तो मेरे संग का रंग जब तुम्हें लगता है तो तुम भी इन शक्तियों को धारण करने लगते हो। और जब तुम इन शक्तियों को धारण करने लगते हो तो तुम भी बन जाते हो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो परमात्मा का गुण है शक्तिवान, पर सर्वशक्तिवान। लेकिन सर्वशक्तिवान का मतलब वो नहीं है जो हम पहले समझते थे। सर्वशक्तिवान का मतलब ये है जो हम अभी समझ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा परमात्मा के कुछ और गुण हम समझेंगे। परमात्मा प्रेम के सागर हैं। अब प्रेम के सागर मतलब क्या होता है?
तो आप देखो, प्रेम को कहते हैं, प्रेम में बहुत परिवर्तन शक्ति होती है ना। कहते हैं जेन्युइन प्योर लव ट्रांसफॉर्म करता है। किसी आत्मा को जब जेन्युइन सच्चा पवित्र प्यार मिलता है तो उसके अंदर बहुत परिवर्तन आता है। और आप देखना, जब एक मनुष्य, एक पुरुष या स्त्री माता पिता बनते हैं तो उनके अंदर बहुत परिवर्तन आता है। देखा है ना आपने, सबसे मेजर परिवर्तन उनकी पर्सनालिटी में तभी आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनके दिल में बच्चे के लिए बहुत शुद्ध प्रेम जन्म लेता है, और बच्चे का जो शुद्ध प्रेम है वो उस माता पिता को मिलता है। तो रिसर्च कहती है कि दुनिया में जो सबसे लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग या कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट होता है वो तब होता है जब कोई माता पिता बनते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि सच्चे प्यार में, पवित्र प्यार में वो शक्ति होती है। तो जब हमें पवित्र प्यार मिलता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका लव बहुत प्योर होता है। वो इसलिए नहीं मुस्कुराता या वो इसलिए हमें नहीं पकड़ता क्योंकि उसको हमसे कुछ चाहिए। उसको तो ये भी नहीं पता कि उसको भूख लग रही है या प्यास लग रही है या उसको क्या चाहिए। लेकिन वो जो प्यार होता है वो आत्मा को इतना बांध देता है कि वो आत्मा उसके बाद कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। जो आत्मा अपने को कमज़ोर समझ रही थी, वो समझ रही थी कि मैं कुछ किसी के लिए कर नहीं सकती, या मेरे अंदर ये कमज़ोरी है और मैं इसको कभी पार नहीं कर सकती, वो आत्मा जब प्यार प्राप्त करती है तो वो अपनी कमज़ोरियों को एकदम ऐसे गायब कर देती है, और उस आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो वैसे तो सोई रहेगी लेकिन अब बच्चे के लिए दिन भर काम कर पाएगी, बच्चे के जीवन यापन के लिए दिन भर कमाना करना सब कुछ उसको अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो पवित्र प्रेम होता है ना, ये कुछ सालों तक चलता है। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है उसको भी सारे विकार आने लगते हैं, उसके अंदर भी स्वार्थ, उसके अंदर भी लोभ, उसके अंदर भी सारी चीज़ें आने लगती हैं। फिर माता पिता के अंदर भी चेंज आने लगता है, और धीरे धीरे वो जो फुलफिलमेंट थी वो नहीं मिलती, और धीरे धीरे वहाँ कुछ न कुछ स्वार्थ की प्रवेशता हो जाती है दोनों तरफ से। और इसीलिए फिर वो प्रेम जो है, जो पहले शुद्ध था तो सुख का कारण था, अब अशुद्ध हो जाता क्योंकि उसमें मिश्रण आ जाता एक्सपेक्टेशंस का और फिर कंप्लेंट का, फिर ये नहीं किया आपने, वो नहीं किया। ऐसा मिश्रण आने से वही प्रेम दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए माता पिता कुछ सालों तक तो बच्चे के साथ और बच्चे माता पिता के साथ बहुत खुश रहते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद वो सारा चीज़ जो है वो दुख का कारण बन जाती है। और परमात्मा को कहते हैं प्रेम का सागर। तो प्रेम का सागर मतलब परमात्मा का जो प्रेम है वो बहुत शुद्ध प्रेम है। उसके अंदर ना स्वार्थ है, ना कुछ पाने की इच्छा है। परमात्मा वो है जो हमें देते ही जाता है। उसके अंदर कभी ये नहीं आता कि ये बच्चा मेरे लिए कुछ मुड़कर करे। वो परमात्मा का प्रेम ऐसा है कि सालों तक निरंतर हमें सिर्फ और सिर्फ मिलता ही जाता है। इसीलिए परमात्मा के प्रेम के सानिध्य में आत्मा के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आता है, और आत्मा वो कर पाती है जो पहले नहीं कर पाती थी, है ना, क्योंकि प्रेम के अंदर परिवर्तन शक्ति होती है। मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। मैं जब ज्ञान में आई तो उससे पहले मेरे अंदर बहुत आलस के संस्कार होते थे, और मुझे कोई स्वार्थ भी बहुत होता था कि मुझे किसी के लिए इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और कोई इतनी बड़ी दिल नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे हम परमात्मा का प्यार पाते गए, ज्ञान पाते गए, उनकी जो पालना पाते गए, तो ऐसा दिल में धीरे धीरे आने लगा, भगवान से इतना मिला
तो इतना देने वाले को कुछ तो देना हमारा बनता है। और कभी परमात्मा ने ये नहीं कहा कि मुझे तुमसे चाहिए, पर ये जो प्रेम होता है ये आत्मा के स्वार्थ को परिवर्तन कर देता है, उसके आलस को परिवर्तन कर देता है, उसके अंदर की सारी कमज़ोरियों को परिवर्तन कर देता है। और धीरे धीरे अंदर ऐसा दिल होने लगता है कि ये जो मेरा पिता है, इसकी इतनी सारी जो समस्त संसार में जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब वो पिता मुझे इतना दे रहा है तो अपने भाई बहनों को वो शेयर करना तो ड्यूटी बनती है। और ये कोई किसी को सिखा नहीं सकता, ये कोई भी किसी से ज़बरदस्ती नहीं करा सकता, ये सिर्फ परमात्मा का प्रेम है जो आत्मा के अंदर इतना परिवर्तन लाता है। इसीलिए परमात्मा को कहते हैं प्रेम का सागर, क्योंकि जो निरंतर दे सकता है वही ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मनुष्य की क्या वृत्ति है, कुछ दिन देगा, उसके बाद बैठ जाएगा, अब तुम दो, अब मैंने तो बहुत दिन दे दिया, अब तुम दो। फिर सामने वाला कहता है मुझे तो पता नहीं था तुम मांगोगे, तुम तो पहले से देते आए तो तुम ही देते रहो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरे तरह का था। तो जैसे ही आत्मा जो है वो क्योंकि लिमिटेड है ना, तो थक जाएगी कुछ सालों में, फिर जिस दिन सोचेगी ना अब तुम दो, उस दिन से रिश्ता खराब हो जाता है। लेकिन परमात्मा क्योंकि कभी नहीं कहता अब तुम दो, तो इसीलिए वो परिवर्तन नेचुरली आता है और वो आत्मा वहाँ तक अपने आप पहुँच जाती है कि उसके दिल से आता है कब तक लेती रहूँगी, अब कुछ दे देना चाहिए। लेकिन खाली परमात्मा वहाँ तक वेट कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता, है ना। दूसरे तो बीच में ही दम तोड़ देते हैं और बीच में ही कहेंगे नहीं नहीं अब मेरा बहुत हो गया, अब तुम दो, नहीं तो तुम जाओ, है ना। लेकिन परमात्मा का प्रेम परिवर्तन शक्ति वाला प्रेम है, इसीलिए लव ट्रांसफॉर्म्स, और प्रेम का सागर इसीलिए परमात्मा को कहते हैं। और फिर परमात्मा है पवित्रता का सागर। तो पवित्रता का सागर क्यों? जैसे मैंने आपको एक दिन मेडिटेशन कमेंट्री में भी बीच में कहा था, जैसे जंक लगी हुई कील होती है ना, तो उसको आप जब केरोसिन में डाल देंगे तो उस केरोसिन के अंदर आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप उसकी जंक निकल जाएगी धीरे 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 धीरे, क्योंकि उस तत्व के अंदर वो प्रॉपर्टी है कि वो जंक निकाल देती है। ऐसे ही आप लोग सब छोले भिगोते हैं या राजमा भिगोते हैं, तो क्या होता है कि उसको आप रात को पानी में डाल देते हैं और सुबह तक वो धीरे धीरे पानी जो है वो सोख कर जाता है और वो अच्छे मोटे ताज़े और बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं जो एकदम ड्राई थे। ऐसे ही जब हम अपने बुद्धि योग से परमात्मा के पास बैठते हैं योग में, आप एकदम एकाग्रचित्त होकर जब उस प्रेम शांति की धारा के नीचे बैठते हैं, जैसे शावर होता है ना, शावर के नीचे या झरने के नीचे जब खड़े होते हैं तो शरीर अपने आप साफ हो जाता है। ऐसे परमात्मा वो पवित्रता का झरना या पवित्रता का सागर है, जिसके नीचे आत्मा बैठे ना तो उसके अंदर अपने आप, क्योंकि वो प्योर एनर्जी है, तो उसके सानिध्य में अपने आप सारी इम्प्योरिटी ख़त्म हो जाती है और आत्मा की सारी मैल सब कुछ धुल जाता है और बिल्कुल शांत हो जाती है ना उसको। और जब हम पवित्र स्टेट में आते हैं तो हमें सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगता है कि कहाँ पर हम गलत जा रहे हैं। फिर किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, हम खुद ही अपने को चेंज करने लगते हैं। ऐसे ही परमात्मा ज्ञान का सागर है। इस सृष्टि के बारे में जो भी प्रश्नों के उत्तर हमें आज तक नहीं मिले थे, कैसे खुश हो, कैसे शांत हो, कैसे प्रेम और शक्ति का अनुभव करें, इस बात का उत्तर कभी भी नहीं मिला था। या इस सृष्टि में कौन से नियम चलते हैं, ये सारी बातें परमात्मा हमें ज्ञान के सागर के रूप में बताते हैं, क्योंकि वो ज्ञान जो मनुष्य की बुद्धि के परे है वो परमात्मा हमें देते हैं। तो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, है ना, पवित्रता का सागर, सर्वशक्तिवान, सुख आनंद का सागर परमात्मा है। और परमात्मा के सानिध्य में हम भी वैसे ही बनते
जाते हैं। तो ये गुण हैं परमात्मा के। अब एक और चीज़ हम आज समझेंगे कि परमात्मा को हम कहते हैं कि वो दुनिया बनाते हैं, है ना, कहते हैं दुनिया बनाते हैं परमात्मा। अभी हमने परसों या उससे पहले वाले दिन समझा कि इस दुनिया में जो भी कुछ चलता है वो कर्म सिद्धांत से चलता है। तो परमात्मा दुनिया चलाते नहीं है, वो क्लियर हो गया। अब परमात्मा दुनिया बनाते हैं क्या, ये थोड़ा सोचना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप सोचना, है ना। तो होमवर्क ये है कि इस दुनिया में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, आत्मा, परमात्मा और 5 तत्व। चौथी कोई चीज़ है? इस पूरी दुनिया में अपनी बुद्धि घुमा कर देखिए, सिर्फ 3 चीज़ें हैं, आत्मा, परमात्मा और 5 तत्व। चौथी कोई भी चीज़ नहीं है ना। अब आत्माओं और परमात्मा के बारे में अध्यात्म कहता है आत्मा परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। और 5 तत्वों के बारे में विज्ञान कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब उस एनर्जी का जो 5 तत्व है उनकी सृजन या विनाश नहीं होता, वो अनादि अविनाशी है। तो जब 5 तत्व अनादि अविनाशी है, आत्मा अनादि अविनाशी है, परमात्मा अनादि अविनाशी है, तो सृष्टि की क्रिएशन कैसे होती है है ना। तो सृष्टि भी अनादि अविनाशी है, सृष्टि की कोई क्रिएशन नहीं होती। और इसको हम बहुत डिटेल में आगे आगे समझेंगे, लेकिन आप इन बातों पर थोड़ा सा विचार करना। 2 बातों पर विचार करना कि परमात्मा कैसे प्रेम का सागर है, कैसे सर्वशक्तिवान है, उसकी जो नई डेफिनेशन आपको मिली उस पर विचार करना। और सृष्टि के जब तीनों ही चीज़ें अनादि अविनाशी है, तो सृष्टि का क्रिएशन और विनाश कैसे होता है, इस पर भी सोचना। अभी मैं कुछ प्रश्न लूँगी और मेडिटेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सूचना दे दूँ। कल हम एक द पावर ऑफ नाउ की क्लास करेंगे, है ना। द पावर ऑफ नाउ, आप लोगों को वो मैसेज पे मिला होगा। तो वो क्लास आपको एक्सेस करने का सारा मैसेज आ जाएगा आपको। वो क्लास आपकी 11 बजे से अराउंड 12:30 बजे तक चलेगी, ठीक है। फिर वो इंग्लिश में होगी, ठीक है। तो आप जो भी कंफर्टेबल है इंग्लिश में वो उस क्लास को अटेंड करेंगे, वरना भी बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे हैं, उस टाइम पे वो सुन लेंगे, ठीक है। और 12:30 बजे आपको जूम का या कोई एक ऐप का आईडी दिया जाएगा, उस आईडी से आप लॉगिन करेंगे और 12:30 बजे हम उस क्लास से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे आधे घंटे के लिए। ऑलराइट, तो ये कल का प्रोग्राम रहेगा। परसों आपकी क्लास नहीं होगी, पॉसिबल हुआ तो मैं एक वीडियो आपको भेजूंगी, आप देखेंगे। और मंडे को हम मिलेंगे, ओके, ठीक है। चलिए थोड़े प्रश्न उत्तर ले लेते हैं, फिर उसके बाद योग करेंगे। तो दीदी, योग करते समय मैं वहीं पहुंच जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो योग करते समय वहीं पहुंचना ही है अनुभव कैसे, वो भी समझाया। वो हमेशा के लिए हो सकता है, हाँ, अगर आप रेगुलरली करेंगे हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन लीड्स टू योग और योग हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्सेंट्रेशन, दोनों चीज़ें हैं। जितना योग करेंगे उतना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना अनुभव बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और सृष्टि में ज़्यादातर चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। हमें हमेशा लगता है कोई चीज़ पहले कोई चीज़ बाद में आती है, लेकिन जैसे मैंने आज आपको हिंट दिया कि सब चीज़ें ऐसे ही चलती हैं कि कोई पहले कोई बाद में नहीं है, एक से दूसरी और दूसरी से पहली है। जैसे अंडे से मुर्गी और मुर्गी से अंडा, बीज से पेड़ और पेड़ से बीज, ऐसे ही
इसमें भी कंसंट्रेशन से योग और योग से कंसंट्रेशन, इसी तरह से ये चलता है। द सेकंड कैन बी बुलिंग, ओके, हाँ। Exerting power on others without having won over yourself is transient. Yes, अगर आप दूसरे के ऊपर पावर चाहते हैं और खुद शक्तिशाली नहीं है तो आपका वो पावर बहुत देर तक नहीं टिकेगा। Correctly said. I will say second option if I am using my positive empower to help others. दूसरे को, कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, दूसरे को हेल्प भी आप फोर्सफुली नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर शक्ति है तो आपके अंदर वो हेल्प लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, उसकी भी एक्सेप्टेंस होगी। तो सर्वशक्तिवान का ये भी एक डायनामिक है। इसके बाद दीदी, मेरी माँ को हमने हमेशा बहुत सहन करते हुए हमेशा खुश, कभी नहीं थकना, सबके लिए सेवा के लिए रेडी देखा, लेकिन अब बहुत कमज़ोर हो गई, बहुत हड़बड़ी और खुद नहीं बता पाती कि वो क्या चाह रही है। तो इतने साल स्टेबल थी तो अब क्यों हलचल आई? क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम शक्ति अगर सिर्फ अपनी देते रहें, भरपूर ना करें, सिर्फ देते रहें, तो हम धीरे धीरे खाली हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं लो और दो, अकेले नहीं दो, मेरे साथ बैठो, मुझसे लो और दो। तो अपनी भी रिचार्जिंग होती रहेगी और देते भी रहेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ, जब हम लोग सेशन कराते हैं तो हमारा पूरा बुद्धि योग बाबा से रहता है और बाबा से मैं अनुभव करती रहती हूँ, बाबा मुझे ज्ञान दे रहा है और मैं आपको दे रही हूँ, मैं यहाँ से प्यार ले रही हूँ और यहाँ दे रही हूँ। मैं कभी भी अपना नहीं देती, क्योंकि अपना देंगे तो खाली भी होते जाएंगे और एक्सपेक्टेशन भी बनती जाएगी। इसीलिए परमात्मा ने विधि सिखाई है, लो और दो, है ना। और क्योंकि ये विधि इससे पहले मालूम नहीं थी तो सभी अपना देते देते खाली हो गए। इसके बाद और क्या प्रश्न है? हाँ, when mom is not happy with her life, then why she takes anger of that small baby even if child is not the cause of her misery? हाँ, तो देखिए, हर आत्मा अपना संस्कार लेकर आती है, भले ही बच्चा है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, आपका बिहेवियर आपकी पर्सनालिटी से आता है, बच्चे से नहीं आता, है ना। तो बच्चा अगर प्यार से भी चल रहा है, अगर आपके अंदर क्रोध की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो आप बच्चे पे भी क्रोध कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, नेगेटिविटी ज़्यादा है या पॉजिटिविटी ज़्यादा है। तो कभी कभी हमारा क्रोध का संस्कार उस बच्चे के प्रेम के संस्कार से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको कितना टाइम हो गया ज्ञान में? मुझे 12 साल हो गए। दीदी, अभी तक सबका बहुत किया, पर अब जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो सबने बात करनी छोड़ दी, मुझे बुरा बना दिया और सब एक हो गए। तो मैंने आपको बताया ना, लो और दो, अपने से नहीं देते जाओ, फिर एक्सपेक्टेशन आएगी और डिसअपॉइंटमेंट आएगी। दीदी, मॉर्निंग 4 AM उठ जाते हैं, उसके बाद हमें किस टाइप का मेडिटेशन करना चाहिए? चैंटिंग और गाइडेड और एम्प्टी होके बैठ जाना चाहिए। जो हम अभी करते हैं ना, ये 5-10 मिनट, इसी तरह के थॉट्स को जनरेट करके आपको फीलिंग में आना है, यही मेडिटेशन है, कोई तीसरी चीज़ नहीं करनी है। दीदी, आपने कैसे जाना कि ये परमात्मा ने ही ज्ञान दिया है और वो ही परमात्मा है? क्योंकि मैं परमात्मा से प्यार, शांति और खुशी मांगती थी और आज मेरे अंदर वो भरपूर है, तो उसको देने वाला वही होगा। ठीक है, ओके। दीदी, हमारी क्लास कब तक लगेगी? दीदी, क्या ये क्लास, ये सेशंस हमेशा चल सकते? हाँ जी, ये हमेशा चलेंगे। दीदी, पावर ऑफ नाउ किस बारे में क्लास है, कुछ बताइए। तो पावर ऑफ नाउ इसके बारे में है कि हम इस घड़ी जो पॉसिबल है वो पूरा फुल्ली उस पोटेंशियल को कैसे एक्सरसाइज करें। ठीक है,
ओम शांति। चलिए योग कर लेते हैं। इस योग में हम परमात्मा से लेकर देना सीखेंगे, ठीक है? ये बहुत बड़ी समस्या है। ओके, मुरली क्या होती है? अभी मैंने मुरली का नाम ही नहीं लिया, तो मुरली का प्रश्न अभी नहीं है। मुरली जब मैं बताऊंगी तब आप प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? ओके। अपने आप को देखें। मैं एक प्रकाश पुंज हूँ। दिव्य प्रकाश से बनी दिव्य आत्मा। प्रकृति पर मेरा निवास स्थान है। मैं परम पवित्र दिव्य शक्ति हूँ। मैं स्वयं भगवान की संतान हूँ। मैं परमात्म शक्तियों से भरपूर हूँ। परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करें। अपने प्यारे पिता का प्रेम के सागर का हाथ अपने सर पर अनुभव करें। परमात्मा का प्रेम, उनकी शक्तियाँ एक वरदानी हाथ के रूप में मेरे सर पर है। मैं आत्मा परमात्मा वरदानों में पलने वाली आत्मा हूँ। स्वयं शिव बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। शांति देवा भव। मेरे अंदर शांति के सागर की शांति समाती जा रही है। मेरा चेहरा, मेरा अंग अंग बिल्कुल शांत हो गया है। मैं जिससे भी मिलती हूँ, जो भी कर्म करती हूँ, उस कर्म, उस मुलाकात में शांति का लेन देन समा जाता है। शिव बाबा मेरे संग संग चलते हैं। उनका प्यार, उनकी शांति निरंतर मुझे प्राप्त होती है।
इस कंबाइंड स्वरूप में शांति और प्रेम मेरी एनर्जी बन गई है। किसी को प्यार देना, शांत व्यवहार करना बिल्कुल नेचुरल हो गया है। शांति के सागर, प्रेम के सागर शिव बाबा जब मेरे पिता हैं, तो मैं शांति प्रेम की बहती गंगा बन हर आत्मा को तृप्त करती जा रही हूँ। हर कार्य को शांति की शक्ति से सींचती जा रही हूँ। कुछ देर इस सुंदर अनुभव में बैठे। ओम शांति।